नाक, कान व गले की देखभाल है जरूरी। ईएनटी अर्थात ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान एवं गला। हमारे जीवन में नाक, कान व गले का विशेष महत्व है। आवाज को सुनना हो, शब्दों का उच्चारण हो व सुगंध को महसूस करने के लिए नाक, कान व गले की विशेष भूमिका रहती है। पड़पड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर शरद माहेश्वरी पिछले 45 वर्षों से समाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर लाभान्वित करते आ रहे हैं। सर, आप कितने वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और ये जो पेशा है इसे सर मिशन मानते हैं या प्रोफेशन? मैं मेडिकल में एडमिशन मेरा हुआ था, आज 50 साल हो गए मुझे, और फील्ड के अंदर में या प्रैक्टिस में या प्रोफेशनल वर्क में 40 इयर्स। और जब मैं मेडिकल में जब प्रैक्टिस में स्टार्ट किया तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि तुम्हारी क्लिनिक से कोई भी पैसे की कमी या नहीं हो तो तुम्हारी सेवा से वंचित ना रहना चाहिए। और मेरी कोशिश यही है, मैं कोशिश करता हूँ कि फॉलो करूँ। और काफ़ी मेरे गरीब पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन में 40 साल के प्रोफेशनल करियर में करीब 350 सर्जिकल कैंप्स किए हैं। नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, इन 3 जगह पे मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट ले जाके और ऑपरेट करता रहा हूँ और वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं बिना किसी भी आर्थिक पर्पज के। ये सर, अगर किसी को नाक, कान या गले में कोई समस्या हो तो उसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? समय के साथ साथ इस जानकारी में भी काफ़ी तब्दीली आई है। पहले तो हम घरेलू उपचार किया करते थे, कान में सरसों का तेल डाल लो, कुछ लोग कहते थे लहसुन जला के तेल डालना, कुछ लोग अपना कान कॉटन बड लगातार यूज करते हैं। लगती तो ये बात सिंपल है, परंतु ये एक खतरनाक इन्फेक्शन में तब्दील हो सकती है और इससे इन्फेक्शन कान से दिमाग तक जा सकता है, सुनाई खत्म हो सकती है या जो चक्कर आने की बीमारी हो सकती है। ये तो कान के लिए है, परंतु नाक की समस्याएं भी इसी तरह से सिंपल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे दिमाग में इन्फेक्शन डायरेक्ट जाने का डर रहता है। एक सिंपल सी छोटी सी फुंसी नाक के यहाँ होना, जो कि सिर्फ नाक खुजाने से या बार बार नाक साफ करने से बाल तोड़ की तरह से हो जाती है, उसका इन्फेक्शन सीधा दिमाग में जाने का रहता है, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वाल्व नहीं होता और वो इन्फेक्शन ट्रेवल कर जाता है। तो इसको इतना सिंपल नहीं लेना चाहिए कि यहाँ छोटी सी फुंसी हो गई ठीक हो जाएगा। और डायबिटिक्स या जिनको कि मधुमेह रोग है उनको तो और ज़्यादा ऐसा रखना चाहिए। जहाँ तक सवाल है गले का, गले में खासकर मुंह के अंदर, गले के अंदर पान मसाला, तंबाकू खाना, इस तरह की चीज़ों से कैंसर के अंदर में कैंसर की बीमारियां का डेवलप होने का काफ़ी डर रहता है। बहुत केस आते हैं हमारे पास हर महीने और वो तकलीफदायक हो सकते हैं, इसलिए सिंपल नहीं लेना चाहिए। सर, ईएनटी की जो समस्या है क्या आयु, एज फैक्टर से जुड़ी है? कुछ केसेज के अंदर में अगर हम कहें तो आयु से भी जुड़ी होती है। जैसे बच्चों के अंदर में एडिनॉइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम होना या कान के अंदर में एक्यूट इन्फेक्शन होना ज़्यादा कॉमन होता है। बाद में 12 साल की एज के बाद के बच्चों के अंदर में नाक की हड्डी बढ़ना या उस तरह का होता है। कुछ कान में सुनाई देने की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे ऑटोस्क्लोसिस कहते हैं, वो लेडीज के अंदर में खासकर 30 to 45 की एज के बीच में ज़्यादा कॉमन है। और ओल्ड एज के अंदर में सुनाई कम हो जाना या कान में शू की आवाज़ आना जिसे हम टिनिटस कहते हैं, वो को ज़्यादा कॉमन। तो एज से कुछ रिलेशंस रहते हैं। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर शरद माहेश्वरी का कथन है कि हमें कभी भी अपने कान में तेल इत्यादि डालने से बचना चाहिए।
सर जब हम ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो वो हमेशा कहता है ईयरबड कान में नहीं डालना चाहिए। सर ईयरबड नाम से लगता है ईयर कान के लिए, ये एक भ्रांति है। पहला बात तो ये है कि उस पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ईयरबड, दे आर कॉटन बड्स। वो कॉटन बड्स हैं और वो रूटीन में कान साफ करने के लिए नहीं है, क्योंकि जब भी हम कॉटन बड से कान साफ करते हैं तो मैल होना या जो वैक्स होता है वो पर्दे पे और पुश हो जाता है, पहली चीज़। लेकिन इसके अलावा कान की जो स्किन है, कैनाल की स्किन जो है, उसका इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है और उससे सीवियर पेन होता है, खास करके जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाने का गर्मी में और बरसात के सीजन में ज़्यादा कॉमन होता है, और उससे फंगस कान में होने का भी डर रहता है। सर आपकी तरफ से जनता को सुझाव कि ईएनटी की समस्या कम से कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले जैसे हम कहें कि नाक कान गले की समस्याएं कम हो, पहली चीज़ तो कि समय रहते इलाज लेना। दूसरी चीज़, कान के अंदर में कॉटन बड से नहीं खुजाना, तेल, बादाम रोगन या लहसुन जला करके तेल डालना नहीं करना, ये चीज़ें हैं। कई लोग गाड़ी की चाबी से कान खुजा लेते हैं, क्लिप से खुजा लेते हैं, पेन से खुजाते हैं, वो नहीं करना। जब भी इन्फेक्शन कान में हो, समय रहते नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाना। जहाँ तक सवाल है नाक का, दिल्ली या मेट्रो जैसी जगह में जहाँ पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, कुछ जगहों पे जहाँ पे कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन नाक और साइनस का होने का डर रहता है। तो समय पे इलाज लेना, क्योंकि ये इन्फेक्शन नाक के दिमाग तक जाने का डर रहते हैं। फंगस या साइनस की जिसे प्रॉब्लम कहते हैं, उससे भी दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन होने से होती है। गले का भी ज़्यादा चिल्ला के बोलना, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाना गाना, ज़्यादा जिनको लेक्चर देते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे गले के अंदर में प्रॉब्लम होने का डर रहता है। और कोई जानकारी सर? और कोई जानकारी तो यही है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अब महंगी होती जा रही हैं समय के साथ में, परंतु इनकम भी बढ़ रही है और हमें अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है। रोज़ पेशेंट आते हैं हमारे पास पान मसाला गुटखा खा करके और कैंसर डेवलप हो करके, और ऐसे ऐसे कैंसर के केसेज होते हैं जो कि बड़े नुकसानदायक होते हैं। तीसरी चीज़, डेवलपमेंट समय के साथ में विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज हो गई है ये गति हमारे डेवलपमेंट्स की, और वो हर फील्ड में है। तो नाक कान गले के मेडिकल या स्वास्थ्य में भी है। मूक बधिर बच्चे जो नहीं सुनते थे, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक आ गया जिससे बच्चे सुनते हैं। लेजर से ऑपरेशंस होते हैं, एंडोस्कोप से अब हम न तो सिर्फ नाक के ही नहीं, हम दिमाग के भी ऑपरेशन नाक के थ्रू बिना ऊपर से दिमाग या स्कल से खुले बिना हम कर पाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड केसेज में। डॉक्टर शरद महेश्वरी का तर्क है कि हमें नाक अच्छी तरह से साफ रखते हुए गले के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर शरद महेश्वरी वर्तमान समय में अपने अनुभवों से इन 45 वर्षों में हजारों लाखों मरीजों को लाभ प्रदान कर ठीक कर चुके हैं। सर हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वह वास्तविक में डॉक्टर है या क्वैक है, ये आम जनता को नहीं मालूम होता। सर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे क्वैक है, उसको कैसे पहचान करेगा आम व्यक्ति? देखिए, सबसे पहले आज की तारीख में अगर हम कहें तो हमारे देश के अंदर में जिसे कहें हम लिटरेसी परसेंटेज काफ़ी उत्तम हो गया है। तो हम पढ़े लिखे हैं, हम सेल फोन यूज करते हैं, सब करते हैं, तो जानकारी हम किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाएं तो उसका ये देखना जरूरी है उसकी शास्त्री की डिग्रियां या पढ़ाई कितनी की है। पढ़ाई के RMP लगा लेते हैं लोग, फर्जी डिग्रियां लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस मामले में सचेत रहना चाहिए और पूछना चाहिए, और ये एक गंभीर समस्या है। और हमारे पास में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस लेकर के, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सब जगह देखा है मैंने।
मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ अपने इस मिशन के अंतर्गत, और वहाँ भी ये देखा है कि जो क्वैक्स हैं या झोला छाप डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, वो बिना जानकारी के हेवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जहाँ एंटीबायोटिक बहुत हाई लेवल पे देनी पड़ती है डॉक्टर को, और कारण यही है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी डॉक्टर के पास जाएं, उनकी डिग्री वगैरह या पढ़ाई या एक्सपीरियंस, इन सबको देखें और तब इलाज लें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। डॉक्टर शरद महेश्वरी स्वर्ण सिनेमा रोड के ठीक सामने कृष्णा नगर में सुबह व विवेक विहार डी ब्लॉक डीडीए मार्केट में शाम के समय अपने क्लिनिक में ईएनटी रोगियों को परामर्श प्रदान करते हैं। आरंभ से ही शांत, सरल एवं मृदु भाषी रहे डॉक्टर शरद महेश्वरी मानवीय सेवा को ही अपनी कर्म भूमि स्वीकार करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करना निर्बाध गति से जारी रखे हैं। प्रोबायोटिक के कैप्सूल सुबह शाम, ये दवा उंगली पे लेके लगानी है दिन में 2-3 बार, जीभ पे भी साइड पे भी, और गर्म पानी नमक डाल के कुल्ले करा रहे 1 वीक। कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं दी है, कोई मेजर दवाइयाँ नहीं दी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।